नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। कहानी का नाम है भूतों की भूतनी। एक गांव में एक ताऊ और एक ताई रहते थे। ताई बहुत ही खुर्राट महिला थी। ताई ने क्या है, एक नियम बना रखा था कि नित्य रोज सुबह उठते ही घर के गेट के पास में एक उन्होंने जगह तय कर रखी थी। वहां पे ताऊ को खड़ा करके ताई ने 10 जूते ताऊ के सिर पे मारने थे। और ताई इस काम को कभी भी मतलब मिस नहीं करती थी। उन्हें बिल्कुल अपने नियम का पालन करती थी। सुबह उठी और उड़ते ही ताऊ को वहाँ खड़ा किया और खड़ा करके सबसे पहले ताऊ के सिर पे 10 जूते ठोकने। अब उसके अंदर ताई ने ये नियम क्यों बनाया, इसके बारे में तो ताई जाने। लेकिन ताऊ जो है बहुत परेशान था इस काम से। सुबह उठे और सिर के ऊपर जूते पड़े। तो कई दिनों तक ये परेशान चलता रहा। ताऊ भी सोचता रहा कि यार आजकल महिलाओं का और पुरुषों का जो अनुपात जब से कम हुआ है तब से पत्नी मिलना बहुत दुर्लभ हो गया। इसलिए ताऊ सोच रहा था कि और पत्नी मिले नहीं मिले, जो है जैसी ये चल रहे हैं ठीक है। सुबह सुबह एक बार 10 जूते खाने हैं, उसके बाद दिन में तो कोई तकलीफ है नहीं। तो ताऊ ने कई दिनों तक ये चीज़ें बर्दाश्त की। लेकिन किसी भी चीज़ की बर्दाश्त करने की, किसी भी चीज़ की एक हद होती है। तो आखिर ताऊ भी उकता गया और एक दिन ताऊ ने मौका देख करके वहाँ से ताऊ भाग लिया और पास में ही जाकर के एक कस्बा था, उस कस्बे के अंदर एक बनिए के पास में नौकरी शुरू कर दी। हालांकि बनिया भी उसका बहुत ज़्यादा शोषण करता था, उससे बहुत काम कराता था और पैसे भी कम देता था। लेकिन ताऊ की मजबूरी थी, क्योंकि रोज़ जूते खाने से तो बेहतर था कि यहाँ पे मेहनत मजदूरी करे। लेकिन ताई ने ताऊ के जाने के बाद भी वो नियम नहीं छोड़ा। ताई ने क्या किया कि ताऊ को जहाँ पे खड़ा करके वो जूते मारती थी, वहाँ पे ताई ने मिट्टी के ऊपर ही धड़ाधड़ 10 जूते रोज ठोकने। था क्या कि वहाँ पे जिस जगह पे ताऊ को खड़ा करके ताई जूते मारती थी, उसके नीचे एक मटकी के अंदर किसी तांत्रिक ने भूत को गाड़ करके वहाँ पे भूत को उसमें मटकी में डाल के वहाँ गाड़ा हुआ था। अब वो जो जूते जो थे वो ताई जब मारती थी ज़मीन पे तो वो सीधे मटकी के थ्रू उसमें पड़ते थे। अब वो भूत को लगा कि कब ये मटकी टूटे और मैं बाहर निकलूं। कि ताऊ तो भाग गया और मैं फंस गया, क्योंकि ताई ने तो वहाँ पे रोज़ 10 जूते ठोकने ही ठोकने। और भूत बेचारा बहुत परेशान हो गया। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि ताई रोज़ वहाँ पे जूते मारती थी तो वहाँ पे मिट्टी हटते हटते गड्ढा सा हो गया और वो मटकी का किनारा निकल गया। और एक दिन ताई ने जब मारा तो वो मटकी टूट गई और मटकी टूटते ही भूत जो है फ्री हो गया और भूत भी आज़ाद हो गया। उसने देखा कि बहुत मज़ा आ गया और अब यहाँ से भाग चलो। तो ताई के डर के मारे भूत भागा और वो भी उसी कस्बे में चला गया जिस कस्बे में ताऊ गया था। उसने जाते ही देखा कि ताऊ वहाँ पे बनिए की दुकान में बोरियाँ इधर उधर लाद रहा था। तो उसने जो है साइड में भूत ने ताऊ को लिया और कहने लगा कि अरे यार तू तो भाग लिया और मेरे को फंसा दिया अपनी पत्नी के पास में, और मेरे देख टाट के अंदर एक भी बाल नहीं छोड़ा ताई ने ठोक ठोक करके। ताऊ बोला भाई अब देख मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, तू भी बच के आया, बहुत बढ़िया हुआ। तो दोनों क्या था कि उस महिला से पीड़ित थे। तो भूत ने सोचा कि ये भी बेचारा पीड़ित था और बनिया भी इसका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है, क्योंकि ताऊ ने बता दिया था कि वहाँ से तो बच के आ गया लेकिन ये बनिया भी मुझे कोई सुखी नहीं रखता। तो भूत ने एक योजना बनाई कि ताऊ तेरा भी मैं जुगाड़ कर जाता हूँ ताकि तू जिंदगी ढंग से जिए। तो ये अपनी योजना भूत ने ताऊ को बताई कि मैं जो बनिए का जो बेटा है उसके शरीर में घुसूंगा और कोई भी आए मैं निकलूंगा नहीं। जब ये बनिया थक जाए, सभी तांत्रिकों को शाणों को बुला करके थक जाए, तब तू आना और यहाँ आके ही मेरे को एक घुड़की लगाना कि ए भूत बाहर निकल नहीं तो मारूंगा, और मैं निकल जाऊंगा। तो बनिया से मुंह मांगे इनाम लेना और मुंह मांगे पैसा मांगना और उस पैसे से अपना आराम से गुजारा चलाना और ज़िंदगी काटना। बनिए के लड़के के शरीर से जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद मैं सीधा राजा के यहाँ जाऊँगा और राजकुमार के शरीर में घुसूँगा ताकि वहाँ पे मुझे खूब माल मलिदा खाने को मिले। और वहाँ तू आ गया तो ये देख लेना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, इसलिए पास में मत पटकना। योजना के अनुसार भूत बनिए का जो कुंवर था उसके अंदर घुस गया और सेठ ने जो है इधर से उधर से दुनिया भर से तांत्रिकों को और बुलाया, अघोरियों को बुलाया, लेकिन वो भूत निकले ही नहीं। आखिर एक दिन ताऊ ने कहा सेठ को कि सेठ जी ये भूत निकालना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है,
तो उसने कहा भाई तू जल्दी निकाल, तेरे को मुंह मांगा पैसा दूंगा, तेरे को कितना चाहिए वो पहले बोल दे। ताऊ ने बोल दिया कि मुझे इतना इतना चाहिए। और उसके बाद ताऊ गया और जाते ही उसने एक पैर पटक करके बोला, ए साले भूत निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। इतना कहते ही भूत बाहर निकल गया, सेठ का लड़का ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि भूत वहां से निकल करके सीधा राजधानी पहुंचा और राजा के राजकुमार की बॉडी में घुस गया। अब सब वहां पे परेशान, दुनिया भर के तांत्रिक बुलाए गए, अघोरियों को बुलाया गया, जितने भी ये तंत्र मंत्र वाले थे सबको बुला लिया, क्योंकि राजा के पास तो कोई कमी नहीं थी। उसके सिपाही जाते और ढूंढ ढांड करके ले आते, लेकिन भूत है कि निकले नहीं, किसी से नहीं निकले। हुआ क्या कि ये वहाँ पे चर्चाएं जब चली तो किसी ने कहा कि वो शेठ के लड़के में भूत घुसा था, तो वहाँ पे एक वो था ताऊ, उसने झटके से निकाल दिया था। तो ये चर्चा पहुँचती पहुँचती राजा के कान तक पहुँच गई। राजा ने कहा कि भाई ताऊ को तुरंत बुलाओ। अब जब सिपाही पहुँचे ताऊ के पास, तो ताऊ को पहले से भूत की चेतावनी थी कि वहाँ यदि आ गया तो तेरा मैं सर तोड़ दूंगा। अब ताऊ फंस गया, एक तरफ भूत सिर तोड़ दे और वहां पे भूत निकालने नहीं जाए तो राजा सिर तोड़ दे। तो बहुत आनाकानी की, लेकिन सिपाही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ताऊ को पकड़ा और सीधे ले जाकर के राजा के पास खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि भाई भूत निकाल, तो ताऊ ने काफ़ी नाटक किया कि नहीं नहीं मैं कहाँ तांत्रिक हूँ, मुझे कहाँ से निकालना आता है। बोले नहीं नहीं, ये ड्रामाबाजी बंद कर, तूने सेठ के लड़के के अंदर से भी भूत निकाला था, तो राजकुमार के बॉडी से भी भूत निकाल, नहीं तो तुझे यहाँ पे लटका दिया जाएगा, सूली पे लटका दिया जाएगा। अब ताऊ फंस गया। ताऊ ने क्या है कि दिमाग लगाया उसने कि किस तरह से निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि साहब, एक तो जो राजकुमार जहाँ पे है वो रास्ता बिल्कुल साफ करा दिया जाए, जिस कक्ष में है वहाँ तक का सारा महल के रास्ते साफ करा दिया जाए, और राजकुमार के अलावा वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। राजा ने तुरंत व्यवस्था करवा दी। उसके बाद ताऊ गया, ताऊ ने जूतियां हाथ में ली और अपने धोती के पाइचे जो है वो पल्ले ऊपर टांके और एकदम से दौड़ लगाता हुआ गया। और जाते ही भूत को कहा, अरे भूत भाई भाग भाग, मेरी औरत ताई आ रही है। वो इतना कहना हुआ और भूत तो निकला और दोनों डट से भाग लिए। तो देखा, मतलब वो भूत को भी जब ताई का नाम लिया तो वो भी डर के मारे तुरंत अपना वो भूल गया कि इसका सर तोड़ना है, निकालने क्यों आया। बस उसने देखा कि ताई आ गई तो फिर जूते मारेगी और सर टाट कूट कूट करके भगा देगी, तो उससे पहले ही वो भाग लिया। इस तरह से ताऊ ने भूत को निकाल दिया, अपनी जान बचाई। तो इसको कहते हैं भूतों की भूतनी, यानी जिससे भूत भी डरे, ऐसी थी वो ताई। हालांकि ये लोक कहानी है, राजस्थान में काफ़ी सालों से प्रचलित है, और मैंने ये कहानी सुनी है डॉक्टर रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत, जो पद्मश्री भी हैं, उनकी किताब से मैंने ये कहानी पढ़ी थी, और उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा है। यदि वो राजस्थानी भाषा में आप पढ़ोगे तो कहानी पढ़ने का आपका मज़ा ही इसका अलग आएगा। और इनकी जो किताबें हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, वो राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर में मिल जाती है। आप rgbooks.net के नाम से सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, और उसके ऊपर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो कहानियां हैं उनकी किताबें मिल जाएगी। उसके अंदर आप ये कहानी पढ़ें तो राजस्थानी भाषा के अंदर पढ़ने का अपना अलग ही अंदाज होगा। धन्यवाद। तो जुड़े रहे हमारे साथ में, हम फिर इसी तरह की कोई नई कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।